तो सर नमस्कार। नमस्कार। मैं ध्रुव सिंह और आप हैं हरित प्रताप सिंह NMC, जो कि आप जो है माइंड साइकोलॉजी माइंड कंडीशनिंग पे काम करते हैं। ठीक है, तो आपके पास और आपसे चर्चा करने का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो है राष्ट्रीय खेल दिवस है और राष्ट्रीय खेल दिवस के साथ में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है सोसाइटी के लिए और हमारी अपनी जनता जनार्दन के लिए कि उनके डेली रूटीन में कोई फिज़िकल एक्टिविटी होती रहे जिससे कि उनका स्वास्थ्य सही रहे। सर जैसा अनिल सर ने बताया था, जैसा आप पूछ रहे हैं, अनिल सर ने बहुत अच्छा बोला है। उन्होंने स्पोर्ट्स पे बहुत अच्छा ब्रीफ जो उन्होंने बोला है कि हमें अवेयरनेस पे कैसे रहना चाहिए, उन्होंने तो बोल दिया। अभी हमने जैसे अपनी इस प्रीमाइसेस टाउनशिप में, JSW प्रीमाइसेस में जो हमने देखा है कि जो अपने बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि स्पोर्ट्स लेवल में खेल के आए हैं, मतलब स्टेट लेवल में खेल के आए हैं। कुछ बच्चे जो हैं जो कि स्टेट लेवल में खेल के आए हैं, उनको देखते हुए बहुत से बच्चे और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कम एज के बच्चे हैं, वो बहुत इंस्पायर्ड हो रहे हैं और वो स्पोर्ट्स में काफ़ी कुछ पैशन वाइज, कुछ ने तो अपना यहाँ पे जैसे बच्चों से बात करने में पता चला, कुछ ने तो अपना करियर ही डिसाइड कर लिया है कि हमें स्पोर्ट्स में ही जाना है। तो जैसा अनिल सर ने बताया, उसके बाद जो अपने टाउनशिप के जो बच्चे हैं जिन्होंने स्टेट लेवल में अच्छा परफॉर्म किया है, हाँ जी, तो उनसे जब मैंने बात किया तो कुछ चीज़ें जो निकल के आई हैं। एक सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है स्पोर्ट्स पर्सन में, क्या होना चाहिए? पावर ऑफ एंजाइटी, एक परफॉर्मेंस। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन में या सभी में ये रहता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है। तो जब परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है तो उनकी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होना चालू होता है और जब स्ट्रेस डेवलप होता है तो वो बॉडी में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं। ये एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी भी एथलीट के अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं आनी चाहिए। वो बॉडी को स्ट्रेस बनाती, स्टफ बनाती है। और एथलीट का हमेशा जो बॉडी है हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बिल्कुल, उसकी गति बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्विक डिसीजन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ें उसमें बहुत है। तो पावर एंजाइटी से बच्चों को दूर रहना चाहिए। जो कि अपने आगे जो बच्चे हैं वो दूर है पावर एंजाइटी से, परफॉर्मेंस एंजाइटी से वो दूर है। इसको कट कर देना एक मिनट। वो बच्चे को थोड़ा सा, हाँ, ये जो परफॉर्मेंस एंजाइटी से ही बच्चे दूर हैं। इस कम एज में इतना अच्छा स्टूडेंट, ये इनका कोई वो नहीं है कि मैं इसमें जाकर करियर बनाऊँ। स्पोर्ट्स हॉबी है, दिस इज हॉबी। इसीलिए परफॉर्मेंस एंजाइटी से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हारूं या जीतूं, और परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, ये एबिलिटी है, इनकी क्वालिटी है। बिल्कुल। ये पावर ऑफ एंजाइटी है क्या? ये परफॉर्मेंस एंजाइटी, एंजाइटी क्या होता है? वो गेम जैसे इवेंट स्टार्ट होता है। हाँ। परफॉर्मेंस एंजाइटी एक सिंपल सा वर्ड है स्पोर्ट में। अगर हम जाते हैं, एंजाइटी किसी भी चीज़ को लेके हम सोचने लगते हैं। और जैसे इवेंट कोई चलता है और प्लेयर्स, अब आपको तो ऐसा लगता है जब मैं आया हूँ तो यहाँ जीतूँ, विन करूँ, वो ऐसा नहीं। बिल्कुल लगता है। विन तो एक ही होगा, फर्स्ट तो एक ही आएगा स्पोर्ट्स से। बिल्कुल। तो जब विन होगा तो उसमें वो एकदम वही एकदम माइंड में लेके बैठ जाता है, बार बार उसी की मतलब चिंता करने लगता है, मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, मैं फर्स्ट आऊँगा कि नहीं आऊँगा। कुछ लोग सोचते यार फर्स्ट नहीं आऊँगा, और यार ये तो पिछली बार का लास्ट चैंपियन है। हाँ, ये उनके माइंड में क्वेश्चन आ जाता है। तो इस टाइप की एंजाइटी जब उनके माइंड में, तो उनकी माइंड क्या है, एक केमिकल रिलीज करते हुए उसकी बॉडी को स्टप कर देता है। हाँ। तो जब सोच, तो वो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी उनकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी जब इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। इसलिए उनको उस एंजाइटी से दूर रहना चाहिए कि हमें कैसा जो है करेंगे, माइंड गेम, परफॉर्मेंस की टेंशन नहीं लेनी। हाँ, जो होगा होगा, करना अपना बेस्ट देना। मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है। हाँ, एंजाइटी डिस्टर्ब हुई, फ्लेक्सिबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर परफॉर्मेंस तो वैसे ही नहीं उसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस में परफेक्ट एकदम। दूसरी चीज़ इन बच्चों में देखी, इनके जो इमोशंस हैं हाँ वो बहुत कंट्रोल्ड है। माइंड इमोशंस होते हैं और इमोशंस का भी अपना एक रोल होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। सडन आपने किसी ने जाते इधर उधर से कुछ बोल दिया,
ये इमोशंस गेम बहुत चलते हैं आपके। अब किसी क्रिकेट में या कहीं भी जिसमें टीम वर्क होते हैं ना, आके धीरे से अपोजिट टीम कुछ ना कुछ बोल के चली जाती है, हो सकता है स्लैंग वर्ड यूज कर दिया और आप फंस गए उसमें। हाँ, डाइवर्ट हो जाएंगे तो आपके इमोशंस आ गए और आपने पूरी परफॉर्मेंस की थी ऐसी तैसी कर दी, और उसमें तो यू आर द स्किल्ड पर्सन। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आप मुझे ये बताइए कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो बड़े बड़े कहते हैं फॉर्मलेस होते हैं, अभी फॉर्म चलेगी, फॉर्म क्या जाती है? फॉर्म नहीं जाती, दे आर स्किल्ड। वो स्किल्ड है ऑलरेडी, उनकी वो उन्होंने आज तक जो प्रैक्टिस किया उससे खड़ा किया अपना, जो भी उनकी एक वैल्यू है, आइडेंटिटी, वो खड़ा किया, लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? स्किल्ड है बट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप उनका जो माइंड में ऐसी कोई चीज चल रही है, ऐसी कोई भी एंजाइटी हो सकती है, कुछ भी कोई भी ऐसे इमोशंस हो सकते हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको परफॉर्म करने से नहीं, वो परफॉर्म नहीं कर पा, बॉडी को परफॉर्म, माइंड वो काम ही नहीं कर रहा, माइंड वो रोक रहा है, स्ट्रिक्ट कर रहा है उसको। तो इमोशंस पे बहुत कंट्रोल रखना है, ये सेकेंड थिंग्स। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी नंबर 1, दूसरा है माइंड कंट्रोल, इमोशंस है। इनसे स्पोर्ट्स एथलीट्स को हमेशा बच के रहना चाहिए, अगर अच्छा उनको अपना करियर बनाना। बिल्कुल ठीक है। एक तीसरी चीज़ और मैंने कहना चाहूँगा यहाँ पे, एक सेल्फ इमेज वर्ड होती है अपनी। आप अपने आप को क्या समझते हो? बिल्कुल। अगर सेल्फ इमेज आपने डिस्ट्रॉय कर रखी है तो आपके परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, वो कभी भी हो सकती है। हाँ, ये भी चीज़ है, ये भी इकोलॉजी में आती है। इकोलॉजी जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हो, ये जो बच्चे हैं जिनसे मैं मिला हूँ, इन बच्चों ने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिया है, इनका जो पैटर्न है ये नंबर 1 है, दे आर गुड इंटायर फील्ड। अभी इन पे कोई ऐसे इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, अगर आगे चल के ये इस पे करियर बनाना अगर चाहते हैं तो हो सकता है इनको ये चीज़ फिर वो, तो जब इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो इनके परफॉर्मेंस में पढ़ना चालू हो जाएंगे। परफॉर्मेंस एंजाइटी आएगी तो प्रॉब्लम होगी, अगर इमोशंस इनको ग्रैब करने लगे तो इनकी बॉडी ढंग से, माइंड बॉडी का कनेक्शन इज वेरी, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए माइंड बॉडी का जो कनेक्शन है बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सेल्फ इमेज जो है वो अपनी हमेशा हाई लगे। अब वो सेल्फ इमेज जैसे लॉस करते हैं, अपनी इमेज छोटी गई तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इनको लोगों को महीने 2 महीने लग जाते हैं। पता चला 2 इवेंट होगी, निकल गई, उधर गया लॉस हो गया, इवेंट हार गए, अरे कॉन्फिडेंस इतना लूज करते चले जाते कि डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। हाँ, वो तो एक के बाद इवेंट जब जाएगा तो वो एक अलग। आप एक सर्वे देखिए, इंटरनेशनल सर्वे देखिए, नेशनल सर्वे देखिए, 21% जो एथलीट्स हैं वो डिप्रेशन के शिकार है। वो किसी भी रीजन से हो सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन एक एवरेज है, डेटा है, क्यों है कैसे, वो तो रिसर्च का विषय है। बिल्कुल। लेकिन अगर इतने लोग स्पोर्ट्स, हम कहते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की माइंड और बॉडी कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, और होता भी है। स्वस्थ बॉडी कहते हैं, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, एक वर्ड बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़, इनका कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। इनमें कहीं ना कहीं इनको जैसे जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जो इनके सपोर्ट्स में रहते हैं, पता नहीं कब कहाँ कैसे ऐसी कोई इवेंट घट जाए, ऐसी कोई घटना घट जाती है जिनमें ये चीज़ें आना चालू हो जाती है। ऐसा कोई थॉट्स दे के चला गया, टोटल एवरीथिंग इज़ कंट्रोल बाय माइंड। अगर माइंड इनका अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। माइंड अच्छा रहेगा, बॉडी अच्छी रहेगी, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। जी बिल्कुल। एक चौथा मैं माइंड कंट्रोल वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। जो माइंड कंट्रोल है ये टोटल सब कुछ कंट्रोल करता है। मेन गेम तो यही है। मेन गेम यही है, अगर साइकोलॉजिकल बेस पे अगर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक डे बाय डे रूटीन जो एक्टिविटी होती है, हाँ, सुबह से लेकर शाम तक, पता नहीं जाने अनजाने में ऐसी कोई थॉट्स आ जाए, या किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया हो, हाँ, या कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती फैमिली में, या फ्रेंड के साथ, तो जो कंट्रोल कनेक्शन है, माइंड बॉडी कनेक्शन है, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को इस चीज़ पे हमेशा अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें जो मैंने बोली हैं। हाँ, परफॉर्मेंस एंजाइटी नंबर नंबर 1 थिंग। सेकेंड थिंग क्या बोला गया? इमोशंस। हाँ, मैनेज जो इमोशन, माइंड इमोशंस है उनको कंट्रोल रखना है। बिल्कुल। सेल्फ इमेज को हमेशा बड़ा करके रखना है। हाँ, और अपने जो माइंड को कंट्रोल करके रखना है। ये 4 चीज़ें, और ये चारों चीज़ें इन बच्चों में मैंने देखी हैं। हाँ, बहुत अच्छी है, और इसी तरीके से अगर ये पढ़ते रहे, हाँ,
तो ये कभी आगे चल के फ्यूचर में इसको हम यूँ मान सकते हैं, क्योंकि देश को इंटरनेशनल लेवल पे लेके ये जो अभी गेम खेल रहे हैं, ये अभी एज ए हॉबी खेल रहे हैं, पैशन नहीं है, तो इसलिए भी हो सकता है कि ये चीज़ अभी इनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल रही। जी जी, अभी उस पर समझ नहीं रहे, तो मस्ती में खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और तो वो पैसा लेवल पे पहुंच गए हैं, तो अभी जी नहीं, बहुत अच्छा है, अगर बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, अगर हिसाब से खेलते रहेंगे तो इन फ्यूचर में ये बच्चे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर इसी परफॉर्मेंस में, इसी पावर के साथ, इसी माइंड कंट्रोल के साथ, इसी सेल्फ इमेज के साथ ये परफॉर्म करते रहेंगे तो नो डाउट। जबकि हॉबी है तब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर पैशन में ले आएंगे तो फिर तो एक बस इनको इन चीज़ों से दूर है। ये चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको पता नहीं चल पाता कैसे हमारी आ जाती है। बेसिक चीज़ तो है जी, बट जैसे कि आपने बोला फर्स्ट पॉइंट था आपका एंजाइटी, पावर ऑफ एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी। सेकंड है इमोशंस। ये तो हमारे जो है ना डेली रूटीन के काम है इमोशंस, तो इस पे बोलना इतना ठीक है कि उस पर कंट्रोल रखना है, पर कौन कितना कंट्रोल कर सकता है वो सभी जानते हैं। सेकंड आपने बोला सेल्फ इमेज, हाँ उस पर सेल्फ इमेज पे हर कोई वर्क कर सकता है इजीली। आपने एक लास्ट बोला माइंड कंट्रोल, ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी आसानी कर सकता है। इसके लिए प्रैक्टिस क्या होगी और क्या उसको करना चाहिए, अगर इसको आप थोड़ा डिटेल में बताएं तो हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये एक थॉट सिस्टम है। अगर आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, सीधा सीधा अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड हमेशा रिसोर्सफुल या पॉजिटिव बिहेवियर रखता है तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। अगर आपसे मान लो कोई इवेंट आपने लॉस कर दी, ठीक है, तो आपको सेल्फ में छुट्टी नहीं करनी, बिल्कुल ठीक है, आगे देखेंगे, इवेंट है, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी अच्छे एथलीट को देख लिया जो पिछली बार टॉपर था, आपके माइंड में पैटर्न पड़ा, यार ये कुछ जो आपका आइडल हो सकता है आपने उसको मान रखा हो, वो आपके सामने आपके साथ फाइट कर रहा हो, तब आप क्या सोचेंगे? तो ब्रेक हो जाएगा, सब कुछ ब्रेक तो सब कुछ वहाँ ये चीज़ें कंट्रोल कर रखनी है, क्योंकि वहाँ वो आपका आइडल था, आज नहीं, आज वो कंपटीटर है आपका। देखो इस चीज़ के लिए मैं मान सकता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि नॉर्मल एज ए ह्यूमन बिहेवियर, नॉर्मल सब जो ह्यूमन रहते हैं उनकी प्रैक्टिस में ये चीज़ें नहीं होती, तो वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं इस तरह के फ्रेंड हो या कोच हो या ट्रेनर हो, उनकी ज़रूरत होती है कि अब उनको लगता है कि इस पॉइंट पे ये ब्रेक होने वाला है, तो उसको मैं यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हाँ, उनको एक लाइफ कोच अपने साथ रखना चाहिए, मंथ में एक सेशन उनके साथ लेते रहना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने हमारे माइंड में वो पैटर्न बन जाते हैं और वो पता नहीं चलता है। बिल्कुल बन जाते हैं। और हमारे कई मित्र लोग हैं जो इस पे काम भी कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में भी काम कर रहे हैं, तो उनको लाइफ कोच रखना चाहिए। उससे क्या है, छोटी छोटी चीज़ें जो माइंड में आ जाती जो आगे जाके इम्पैक्ट देने वाली हैं, वो इमीडिएट उनको रिजॉल्व करना, इमीडिएट इमोशन। अगर जाने अनजाने में सेल्फ में छुट्टी हो गई और हमको पता नहीं चलता, बिल्कुल ठीक है, हम आई एम ओके, हमने कहा आई एम ओके, वो एक्सटर्नल तो बोल रहा है आई एम ओके, बट इंटरनल क्या डायलॉग चल रहा है वो तो वही जान सकता है ना। बिल्कुल, वो तो वही। इसलिए हमें एक लाइफ कोच की कंसल्टेंसी की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट एक डिफरेंट वर्ड हो गया। मैं लाइफ कोच के लिए प्रेफर करूंगा कि ऐसे अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई एक लाइफ कोच के साथ काउंसलिंग करते हैं, मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है इन सब चीज़ों का। हाँ, वहाँ आपको ये सब का मतलब एक तरह से कहा जाए प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। नहीं, प्रिकॉशन ले कुछ नहीं, आप बिल्कुल आप एक रूटीन बना लीजिएगा कि हमें लाइफ कोच के पास जाना है, एक सेशन लेना है, और अगर किस तरह की कोई भी एंजाइटी माइंड में है या कुछ टाइप को, तो उसको इमीडिएट रिमूव करना है और आगे परफॉर्म करने के लिए रेडी करना है। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं रखनी है अपने को। इसमें क्या है, आपको परफॉर्म करना है, इसको रूटीन में डालना है, रूटीन में डालना है इसको। और इसको हम ये कह रहे हैं जो बच्चों के गार्जियंस हैं, जो भी हैं, ऐसे कोई भी जो ऐसे जो भी लोग हैं, उनको इस चीज़ पे गार्जियंस को स्पेशल ध्यान देना चाहिए। बच्चे जाने अनजाने में आ जाते हैं और हम सोचते हैं बच्चा यार ये ऐसा सोच रहा है, ऐसा उसके माइंड में क्या हो सकता है। कभी कभी बच्चे क्या होता है, फियर की वजह से पेरेंट्स के सामने बोल नहीं पाते हैं, बिल्कुल, क्यों इवेंट लॉस हो गए, किसी और कारण से हो गए, मम्मी पापा डांटेंगे ये, और मम्मी पापा भी डांट देते हैं, यार तुमने हमारा इज्जत खराब कर दी। मतलब एक नेगेटिव वर्ड बच्चे को कहाँ से कहाँ खड़ा सर होता है ना। तो सब नहीं भी अभी तक ये चीज़ जानते हैं ना, अगर हम कुछ करते हैं तो हर किसी के सामने ये सारी चीज़ें नहीं बोल पाते हैं। जी, ये सभी के साथ होता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा ये बच्चे बहुत अच्छा काम करेंगे, आगे चल के ये अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल में, और इन चीज़ों से इनको बच के रहना है। अगर
बच पाते तो ठीक है, नहीं है तो इनको एक लाइफ कोच अपनी लाइफ में रखना चाहिए और इनसे गाइडेंस लेता रहना चाहिए। इसी में मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज की लाइफ में, क्योंकि आज का दिन जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम जो है फील्ड जो इवेंट्स हैं, खेल हैं, बाहर के खेल हैं, वो हम ना खेल के आज के टाइम में डिजिटल लाइफ में घुस चुके हैं जी। तो उसमें बच्चे इतने एडिक्टिव हो जाते हैं कि हम उनको निकाल नहीं पाते। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है। तो उनको उस चीज़ से बाहर निकाल के और ये इस तरह के स्पोर्ट्स में उनको इन्वॉल्व करने के लिए कुछ आप शॉर्ट में बता सकें तो बता दीजिए। हाँ सर, इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि ये एक माइंड पैटर्न जो बन जाता है, ये इसको हम एडिक्शन बोलते हैं। हाँ, एडिक्शन। अभी डिजिटल एडिक्शन है, हर एक घर में है। बिल्कुल। इसका आने का रीज़न हम सेल्फ जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स जिम्मेदार। बिल्कुल है। जब आप खुद उस चीज़ से इन्वॉल्व रहेंगे, आप वही देखेंगे, हस्बैंड वाइफ लेटे हैं, वाइफ इधर बैठी, हस्बैंड इधर है, दोनों बातें कम्युनिकेशन में। खुद एडिक्टेड हो तो बच्चे उसी आप ही को कॉपी करेंगे। बिल्कुल। तो पहले आपको ये एडिक्शन रिमूव करना पड़ेगा। आप अभी बुक लेके बैठ के पढ़ने लगो, आपके बच्चे बुक का हैबिट पड़ जाएगी। संस्कार कहाँ से आता है? आपने पॉइंट सही पकड़ा है। ये प्रॉब्लम जो है पेरेंट्स की ही स्टार्ट होता है। हाँ, वो टाइम नहीं देते। बिल्कुल, हम उनको तो रोकते हैं लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं करते। नहीं, खुद को नहीं कंट्रोल। ये प्रॉब्लम है। हम ये पेरेंट्स की पेरेंटिंग प्रॉब्लम, इसको हम एक वर्ड बोलते हैं। और इसमें भी हम लोग काम करते हैं। अगर ऐसे इस टाइप के कोई पेरेंट है जो अपने आप को नहीं, अब वो चाहते हैं कि बच्चा मेरा सही हो, खुद वैसी हरकत करते हैं। पर हम क्या करते हैं, मैं अपना केस ले लेता हूँ जी। मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं जब मोबाइल पे काम कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे को नहीं करना है। नहीं तो आप कितनी देर करेंगे, कितनी देर काम करेंगे? 1 आवर करेंगे, 2 आवर करेंगे? वो हम बताएंगे नहीं ना किसी को, क्योंकि हमें तो एडिक्शन लगा हुआ है, हम तो मोबाइल में घुस जाते हैं। वो एक अलग। अगर आप वर्क कर रहे हैं, रियली वर्क कर रहे हैं, नहीं कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, ये हम बस। हाँ, तो ये बच्चे को क्या पता आप क्या कर रहे हो? हाँ, बच्चे, एक छोटा बच्चा अगर 3 साल का 4 साल का बच्चा, उसको क्या पता आप क्या कर रहे हो? आपके हाथ में मोबाइल है ना? बिल्कुल है। तो बच्चा तो मोबाइल देख रहा है ना, मोबाइल देख रहा है, पापा देख रहे हैं तो बेटा भी देखेगा। लेकिन हम बच्चे को समझाना चाह रहे हैं कि बेटा हम तो काम कर रहे हैं, आप मोबाइल मत देखो। आप इतने बड़े हो के नहीं समझ सकते हो, 4 साल के बच्चे से उम्मीद करते हो? हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम है तो आपको पहले सही होना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप देखो, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चे को अच्छा ग्रोथ देना चाहते हैं कि एडिक्शन से दूर रहें, तो पहले उनको उस एडिक्शन से दूर होना चाहिए। उनको अगर इस टाइप की अगर एडिक्शन सेल्फ कंट्रोल करने, सेल्फ मोटिवेट होके सेल्फ अपने को कन्वर्ट करके अगर कर सकते हैं, अपने माइंड पैटर्न चेंज कर सकते हैं, देन हो गया। इनको भी लाइफ कोच या किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए और उस एडिक्शन से उनको दूर आना। पहले वो एडिक्शन से दूर आए, तब धीरे धीरे बच्चे को कन्वर्ट करके आप ले जाते हैं, एक साथ नहीं। अब बच्चे की इतनी एनर्जी हाई होती है, उसको एक साथ नहीं कर, अगर एक साथ डिस्टर्ब करेगा तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। और इमोशनल बाउंड उसके अगर बढ़ गए तो फ्यूचर में आगे चल के उसकी सेल्फ इमेज पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपके साथ चर्चा करके हमें बहुत कुछ मिला है, जिसमें सबसे बड़ा जो विषय था वो यही था कि हमें फिज़िकल एक्टिविटी के लिए खुद को और अपने सोसाइटी में अपने बच्चों को सबको अवेयरनेस देना चाहिए और ख़ुद भी उससे बाहर निकलना चाहिए। अब हमको भी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए जी। ये सभी के लिए एक मैसेज है और आज का दिन हमें यही मैसेज देने की कोशिश करता है या प्रेरणा देता है, जो भी देता है। तो हम सबको प्रण लेना चाहिए, डेली कम से कम जो है 15 मिनट 20 मिनट जो भी हम निकाल सकते हैं, एटलीस्ट सुबह शाम जब भी हो एक टाइम हमें ऐसा निकालना चाहिए कि हम खुद फिज़िकल एक्टिविटी के लिए बाहर निकलें और अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके जाएं, जिससे कि सर के बताए हुए अनुसार हमारा जो पैटर्न है माइंड में बना हुआ है उसको हम धीरे धीरे ब्रेक कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में हम फिर इस ऐसे ही मोटिवेशनल विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके लिए और हमारे लिए अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो मिलता रहे। नमस्कार।